ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत कॉमन होगी, बहुत मतलब ओके। सो हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ओके, तो आज का ये वीडियो स्टार्ट हुआ है चाय की टपरी से, जहाँ पे मैंने चाय पिया एंड उस टाइम पे बज रहे थे करीबन 12:30 के अप्रॉक्स। एंड उसके बाद मैं वापस से लाइब्रेरी आ गई अपना नेक्स्ट स्लॉट करने। बेसिकली मैं लाइब्रेरी सुबह 8:30 बजे आ गई थी एंड उस टाइम से मैं पढ़ रही थी, बट मैंने शूट नहीं करा था। एंड अब मैं वापस लाइब्रेरी गई थी, सॉरी चाय की टपरी गई थी चाय पीने, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, नींद भी आ रही थी, तो कुछ थोड़ा वॉक वगैरह भी हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी में चाय लेके आई हूँ एंड यहाँ पे थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर रही हूँ एंड उसके बाद अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रहा है। एंड यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी। बेसिकली मैं रिवाइज़ कर रही हूँ पॉलिटी को एंड ये जो मेरे खुद के नोट्स हैं उससे ही कर रही हूँ। फिर इसके बाद मुझे करना है लूसेंट वगैरह एंड उसके बाद फिर आगे बताऊँगी कि क्या करना है। तो पहला स्लॉट पहले फ़िनिश कर लेते हैं। साथ ही मैं कुछ क्वेश्चंस भी लूँगी जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था। एक क्वेश्चन जो बहुत लोगों को डाउट है कि मैं लूसेंट वगैरह क्यों पढ़ रही हूँ अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, एंड क्या मेरा प्लान है पीपीएससी वगैरह देने का, तो ये मैं बताऊँगी आप लोगों को। लेकिन एक चीज़, लूसेंट सिर्फ बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस नहीं, अब यूपीएससी में भी काम आने लगा है, क्योंकि फैक्ट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है यूपीएससी के लिए भी। बट हाँ, लूसेंट के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगी और जल्दी ही लाऊंगी, ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो पॉलिटी का रिविजन मेरा हो गया था एंड नेक्स्ट मैंने 15 मिनट का ब्रेक लिया, जिसमें मैंने फ़ोन चार्ज में लगा रखा था, तो मैं शूट नहीं कर पाई एंड मैं थोड़ी देर बाहर गई थी वॉक करने। वापस आई, यहाँ पे लूसेंट मैंने स्टार्ट करा है। अभी मैं रिवाइज कर रही हूँ ज्योग्राफी लूसेंट का। एंड आप बिलीव नहीं मानोगे, एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन लूसेंट में ऐसे ऐसे फैक्ट्स दिए हुए हैं। जब मैं पहली बार लूसेंट कर रही थी ज्योग्राफी का, तब मुझे बहुत सारे नए नए फैक्ट्स पता चल रहे थे, डेटा पता चल रहा था। तो आप एक बार लूसेंट कर लेना। फिर मैं यहाँ पे कर रही थी और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, मुझे नींद आ रहा था, क्योंकि मैं सुबह उठ रही हूँ आजकल। एंड यहाँ पे देखो, मैं चश्मे से कैसे ये दाग हो रहा है मेरे स्किन पे। यार इसका कुछ इलाज तो बताओ। मैं मसाज करने की कोशिश करती हूँ, बट ये फिर से हो ही जा रहा है स्पेक्स की वजह से। तो यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया था एंड फिर मैंने सोचा थोड़ी देर ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं लॉन्ग आवर्स के लिए अभी नहीं बैठ रही हूँ, क्योंकि मुझे अब बॉडी में बहुत सारे चेंजेस फील हो रहे हैं जो लॉन्ग आवर्स के वजह से है। तो अभी हम ब्रेक लेंगे एंड मैंने अप्रोक्स ऐसी 2 घंटे पढ़ लिया था। एंड ज्योग्राफी के इतने सारे फैक्ट्स, डेटास, टर्म्स, की टर्म्स वगैरह थे जिसको मैं मेमोराइज़ कर रही थी, इस वजह से मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा था पढ़ने में। एंड होपफुली नेक्स्ट रिवीजन जब मैं इसका करूँगी तो कम टाइम लगेगा। यहाँ पे हमारा बैडमिंटन रेडी हो रहा था। ये हमने डिसाइड करा है कि अब हम शाम में रोज़ बैडमिंटन खेलने जाएंगे। एंड मेरा जो बैडमिंटन था उसका ये जो उसका कपड़ा था वो निकल गया था, तो वो हम ऐसे ग्लू से स्टिक कर रहे थे। एंड अब हम जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने। एंड बहुत बहुत दिनों बाद मैंने अपना बैडमिंटन निकाला था एंड बहुत टाइम बाद मैं खेल रही हूँ आज। मुझे याद है जब बहुत पहले, अगर आप लोग मेरे पहले वीडियोस देखते होंगे, तो मैं पहले डालती थी, अन्नू, मैं, विनय, हम तीनों साथ खेलते थे। बट हाँ, आज बहुत टाइम बाद मैं और सुमित खेल रहे बैडमिंटन। एंड बैडमिंटन खेलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो मैं बहुत टाइम बाद भी खेल रही थी और इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, और सिर्फ फिज़िकली नहीं, हमें मेंटली भी बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो अगर आप लोग अभी तक कुछ ऐसे एक्सरसाइज वगैरह या फिर ऐसे कोई स्पोर्ट या गेम कुछ भी नहीं खेलते हो, तो खेलना स्टार्ट करो। आपको खुद रियलाइज़ होगा कि कितना डिफरेंस है और वैसे रोज़ के दिनों में और आज के दिन में।
तो फिर बैडमिंटन खेलने के बाद मैं डिनर लेके लाइब्रेरी आ गई थी। एंड यहाँ पे हमारा जो कैंटीन जैसा एरिया बना हुआ है, यहीं पे हम साथ में डिनर करते हैं एंड फिर पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। गाइस खाते खाते पानी पीना मना है। खाने के तुरंत बाद पढ़ने नहीं बैठती हूँ मैं, 15 मिनट या 10 मिनट का वॉक करके ही बैठती हूँ, क्योंकि फिर अजीब सा होने लग जाता है, ब्लोटिंग होने लग जाता है, जिससे बाद में फिर लॉन्ग टर्म नहीं बैठ पाते हैं। एंड ये 15 मिनट का जो वॉक है ये मैं पहले नहीं करती थी, बट अब करने लगी हूँ, तो हाँ मुझे ऑफ कोर्स डिफरेंस दिख रहा है। एंड फिर मैं वापस से लाइब्रेरी आ गई हूँ। यहाँ पे इस स्लॉट में मैं करूँगी करंट अफेयर। सुबह के स्लॉट में मैंने करंट अफेयर का पूरा रिविज़न करा था, जिसकी वजह से आज का जो करंट अफेयर था वो मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई थी। तो आज का जो करंट अफेयर था वो मैं कर नहीं पाई थी, पढ़ नहीं पाई थी, लेक्चर नहीं ले पाई थी, तो वो मैं जो है अभी करूँगी। तो ये ओनली आईएएस से मैं करती हूँ। मैंने बहुत बार हर वीडियो में ऑलमोस्ट बता रखा है इसके बारे में। एंड कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि जितना बेनिफिट मुझे किसी भी चीज़ से मिल रहा है उतना ही आप लोगों को भी इस चीज़ से मिले। तो अगर आप लोग करंट अफेयर के लिए कंफ्यूज है तो आप लोग वो चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि इससे भी बेटर कुछ है ऑप्शन, तो आप मुझे बताइए, मैं उस चीज़ को ज़रूर चेक करूँगी। तो यहाँ पे मैं करंट अफेयर कर रही थी, साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करते जाती हूँ। एंड जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने अपने नोट्स फ़ोन के पीछे रख रखा था, तो उसका पेपर दिख रहा था, वो बेसिकली मेरे कल का नोट्स था। एंड आज सुबह मैंने रिवाइज़ करा था उस चीज़ का। तो अभी मैं यहाँ पे साथ में नोट्स भी बनाते जा रही हूँ एंड लेक्चर भी देखते जा रही हूँ। नोट्स में बहुत छोटे छोटे बनाती हूँ, कीवर्ड्स टाइप का, ताकि रिविजन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बट कभी कभी इतना छोटा बन जाता है कि हमें याद ही नहीं रहता कि क्या लिखा था, फिर मुझे अच्छे से सर्च करना पड़ता है। तो आप लोग अपने हिसाब से नोट्स बनाना। करंट अफेयर इंटरेस्टिंग पार्ट है पूरे दिन का, तो अच्छा लगता है पढ़ने में। बट कभी कभी न्यूज़ बहुत ही बोरिंग, बहुत ही बेकार होता है, तो वो ऐसा लगता है उस टाइम पे कि यार क्यों ही पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। बट फिर याद आता है कि अब पढ़ना तो पड़ेगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, नहीं सॉल्व होगा तो फिर क्या ही करेंगे। नेक्स्ट और करंट अफेयर करने के बाद जनरल साइंस का करना है मुझे। एंड इसमें देखो मैंने साइड को अपने बुक्स को 5 में डिवाइड कर रखा है। इसमें बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड एनवायरनमेंट है। एंड मैं भी एनवायरनमेंट रिवीजन करूँगी। एंड अगर आपको दिख रहा है तो मैंने ये बुक पूरा पढ़ रखा है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इस बुक को मैंने पढ़ा है। एंड बहुत अच्छा बुक है ये, बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छे से दी हुई है। और अगर आप लोगों के पास एनवायरनमेंट का कोई सच कोई सोर्स नहीं है तो आप इस बुक को एक बार देख सकते हो। अच्छे से एनसीईआरटी का समरी वगैरह भी दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है। तो मैं इस चीज़ का रिवाइज़ कर रही हूँ। एक बार मैंने पहले पढ़ रखा है, ये मेरा सेकंड या थर्ड रिवीजन है आई गेस, हाँ। तो ये बुक मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैं साइंस भी कर रही थी एंड एक बार मैं फ़िज़िक्स करने की कोशिश कर रही थी, बट मैं इतना गंदा सोई हूँ उसको पढ़ने के बाद। मतलब फ़िज़िक्स तो मैं कहीं से कहीं तक मुझे समझ नहीं आता है। फिर मैंने डिसाइड करा कि फ़िज़िक्स इतना इम्पॉर्टेंट है भी नहीं, तो मैं लेक्चर ले लूँगी, वीडियो लेक्चर। और हाँ, बात कर रहे थे हम बीपीएससी का, तो बेसिकली मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं है बीपीएससी देने का। हाँ, इस बार सीट्स बहुत ज़्यादा आई है, तो मुझे बहुत सारे लोग सजेस्ट कर रहे हैं, बट मैं उनको क्या बताऊँ कि मेरा जो जनरल नॉलेज है वो अभी थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, उस लेवल का नहीं है कि मैं बीपीएससी अभी दूँ। हाँ, तो मैं सोच रही थी कि इस बार 1900 के अराउंड सीट्स हैं तो मैं दे सकती थी, बट अभी तो कोई चांस नहीं है देने का, क्योंकि अभी 2 महीने में कुछ हो भी नहीं सकता है। तो हाँ, मैं बीपीएससी नहीं दे रही हूँ, बट हाँ खुद को रेडी कर रही हूँ कि नेक्स्ट कोई भी स्टेट पीसीएस का फॉर्म आएगा तो मैं वो भरूँ, इसीलिए मैं लूसेंट कर रही हूँ। एंड छोटी छोटी जो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें भी अभी कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी ही टाइम है, फिर यूपीएससी का प्रीलिम्स का टाइम आ जाएगा तो फिर मैं ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाऊँगी। एंड फिर वो तो क्या ही होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना रेगुलर रिविज़न डिमांड करता है। एंड उस टाइम पे मैं इन सब चीज़ों को टाइम नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि यूपीएससी का पढ़ना होगा। एंड फिर शायद स्टेट पीसीएस का अगर पेपर मुझे देना है तो हाँ, उतना इफ़ेक्टिवली मैं नहीं पढ़ पाऊँगी उस टाइम पे। सो अब घर जाने की टाइम आ गया। मैं इस टाइम पे इतना खुश हो जाती हूँ ना, फाइनली मैं घर जाके सोऊंगी एंड आराम से अपने बेड में जाके पढ़ जाऊंगी, क्योंकि मैं दिन भर लाइब्रेरी में बैठे बैठे भाई मेरी कमर की ऐसी की तैसी हो जाती है।
फाइनली लाइट ऑफ करते हैं एंड अब पानी भरेंगे बॉटल में, क्योंकि फ्री का पानी क्यों ही छोड़ना भाई। मैं पानी दे के पीती हूँ, पानी का पैसा दे के पीती हूँ, तो मुझे पता है पानी की वैल्यू क्या है। तो अब चलेंगे हम रूम अपने एंड वहाँ जाके सोएंगे। वैसे आज सच बताऊँ तो मुझे उतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, बट हाँ मैं उस चीज़ को इग्नोर कर रही हूँ एंड अच्छा खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन बोल रही हूँ, पॉजिटिव बोल रही हूँ, पॉजिटिव बातें कर रही हूँ खुद से, ताकि मेरा जो ये रात है ये अच्छे से गुजर जाए। क्योंकि अगर कुछ भी अगर ऐसा अजीब सा हुआ मेरे अंदर, मेरे माइंड में, तो मैं पूरी रात एक तो सो नहीं पाती हूँ, दूसरा मुझे ना इतनी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं खुद को अच्छी बातें बोलती रहती हूँ और मम्मी से बात कर लेती हूँ, घर पे कॉल कर देती हूँ, फ्रेंड से बात कर लेती हूँ। बट अल्टीमेटली रात में मेरे साथ ऐसी की तैसी हो ही गई। मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी थोड़ी देर में क्या हुआ, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके जाना एंड लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो वीडियो को। सो गाइज़, अभी मैं लाइब्रेरी से वापस आ गई एंड अभी जस्ट मैं थोड़ी देर लेट गई थी। मैं कुछ सोच नहीं रही थी, बट सिर्फ लेट गई थी एंड बहुत ही ब्लैंक, बहुत मतलब ऐसा चलता है ना कि हमारे माइंड में 100 चीज़ें चल रही है, ये पढ़ना है, कल का ये टारगेट है, ये कंप्लीट करना है, बट मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था। मैं एकदम शांत थी एंड आई डोंट नो व्हाई सडनली एकदम अजीब सा खालीपन सा, अकेला, अजीब सा एक वो फीलिंग होता है ना जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और शायद मैं आप लोगों को भी नहीं बता पा रही हूँ कि एकदम अजीब सा लगने लग गया। एंड बहुत, एंड आई नो ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत कॉमन होगी, बहुत मतलब ऑलमोस्ट हर एक एस्पिरेंट इस चीज़ से गुज़रता है। ये जो फीलिंग है एंड ये जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ को। एंड जब मैं लेटी और वो जो मोमेंट था उसके बाद सडनली बहुत रोना आ रहा था, बहुत। सो गाइज, अब मैं नॉर्मल हूँ, थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था, आई नो। एंड वो चीज़ें मैंने इसलिए शेयर करा क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ऐसा होता होगा एंड बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम हमेशा 24 घंटे मोटिवेटेड रहते हैं, हम हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं पढ़ाई में, बट हम भी ऐसे फेज से गुजरते हैं। शायद मैंने बहुत कम अपने ऐसे इमोशनल मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया है, बट यस बहुत बार ऐसा फील होता है एंड आई फील वो सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ एंड आपसे क्या, मैं किसी से भी शेयर नहीं कर पाती हूँ वो सारी मोमेंट। तो ओके, अब हम थोड़ी देर और पढ़ेंगे क्योंकि अभी वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही है एंड थोड़ी देर पढ़ते हैं और उसके बाद करेंगे अपने दिन को एंड अच्छी तरीके से। तो मैं पढ़ने बैठी थी टेबल पे, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था एंड मैं पढ़ रही थी, अपने आप को समझा रही थी, बट नहीं घुस रहा था दिमाग में वो चीज़ें। तो मैंने सोचा छोड़ो, जाने दो, अब कल करेंगे पढ़ाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड यस कीप स्टडिंग।